Hello friends, you are once again welcome to Easy English with NS. Friends, today we are going to study present perfect continuous tense. जी हाँ दोस्तों, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसकी हिंदी में पहचान देखते हैं। हिंदी के वाक्यों में समय के बाद से ये जरूरी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। हिंदी के वाक्यों में समय के बाद से तथा अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या रही हूँ आदि आते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, समय के बाद से आना जरूरी है। यदि समय के बाद से नहीं आएगा तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हो जाएगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य वो नहीं रहेगा। ये नोट लिखा है मैंने। इस टेंस के वाक्यों में समय के बाद से अवश्य मिलता है। यदि टाइम के बाद यानी हिंदी के वाक्य में समय के बाद से नहीं है तो वे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हो जाता है। पहले इस टेंस की मूलभूत बातें देख लेते हैं। बेसिक नॉलेज। इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी लगता है, यानी इस टेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग होता है। फिर 2 नंबर, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स यानी सहायक क्रियाएं हैज़ बीन और हैव बीन होती है। ये दो इसके सहायक, ये हैज़ बीन और हैव बीन, ये दो इसकी हेल्पिंग वर्ब्स यानी सहायक क्रियाएं होती है। दोस्तों मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि जिस वर्ब के पीछे एस आता है वो सिंगुलर होती है। हैज़ बीन का प्रयोग ही, शी, इट और एक वचनकर्ताओं के साथ होता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। ही, शी, इट ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इनके साथ हैज़ बीन का प्रयोग होता है। फिर हैव बीन का प्रयोग आई, यू, दे, वी और बहुवचनकर्ताओं के साथ होता है, यानी आई, यू, दे, वी और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। इस टेंस के अंग्रेजी के वाक्यों में समय से पहले फॉर या सिंस का प्रयोग होता है। ये दो प्रीपोजिशन होते हैं। और इस टेंस में जिस प्रकार से हिंदी के वाक्यों में समय के बाद से मिलता है, उसी प्रकार से इंग्लिश के वाक्यों में इनमें समय से पहले, बिफोर टाइम, समय से पहले फॉर या सिंस मिलता है। यानी इस टेंस के अंग्रेजी के वाक्यों में समय से पहले फॉर या सिंस का प्रयोग होता है। फॉर का प्रयोग समय की अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। मैं अभी आपको बता दूंगा कि पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि क्या होती है। फॉर का प्रयोग समय की अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है। ये दो प्रीपोजिशन है दोस्तों। अब आपको इनका प्रयोग करने से पहले आपके लिए ये जानना आवश्यक है कि निश्चित समय क्या होता है और समय की अवधि क्या होती है। तो इसके लिए हम देखते हैं पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि जिनसे पहले फॉर का प्रयोग होता है वो क्या क्या है, ये ध्यान रखना दोस्तों। पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि जिनसे पहले फॉर का प्रयोग होता है। ध्यान रखना दोस्तों, समय की अवधि वो समय होता है जिससे पहले समय की संख्या होती है। संख्या यानी 2, 4, 6, 8, 10। यदि किसी समय से पहले ये आए हुए हैं 2, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से कुछ भी 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी समय की संख्या आई हुई है तो वो समय की अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम है। पहले देखते हैं, सबसे छोटा समय लेते हैं। घड़ी के समय की संख्या से पहले संख्या आएगी। यदि 2 आवर्स, 3 आवर्स, 6 आवर, 8 आवर्स, 9 आवर्स है तो उससे पहले फॉर का प्रयोग होगा। ये समय की अवधि है। फिर ये दिनों की संख्या, दिन होते हैं डेज, डेज की जो संख्या होती है उनसे पहले फॉर का प्रयोग होता है। डेज में जैसे 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, 6 डेज, 7 डेज, ये कहीं पर भी आ गया तो वो समय की अवधि है। ध्यान रखना, इनसे पहले यदि संख्या आ गई तो। फिर ये सप्ताह की संख्या, 4 2 वीक्स, 4 3 वीक्स, 4 4 वीक्स, 4 5 वीक्स, 4 6 वीक्स, 4 7 वीक्स। ध्यान रखना दोस्तों, यदि समय से पहले संख्या आ गई तो वो पीरियड ऑफ टाइम है। महीनों की संख्या उसी प्रकार से, यदि महीनों से पहले 2 3 4 5 2 3 4 5 ऐसे आ गया तो वो समय की अवधि है। वर्षों की संख्या से पहले, वर्ष होते हैं साल, यदि इनसे पहले 4 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आ जाएं तो वो समय की अवधि है। जैसे फॉर 2 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 4 ईयर्स। इसके बाद आता है दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय क्या होता है। निश्चित समय वो होता है जिस समय का कोई नाम होता है। जिस समय का कोई नाम होता है वो निश्चित समय होता है। जैसे घड़ी के समय का नाम 2 बजे, 4 बजे, 6:30 बजे, 5:30 बजे, ये समय का नाम है। जो घंटे होते हैं ना, आवर्स, इनका नाम है, तो इनसे पहले सिंस का प्रयोग होता है। फिर दिन के भाग, सुबह, शाम, दोपहर, ये सब नाम है समय के। मॉर्निंग, इवनिंग, नून, तो इनसे पहले सिंस का प्रयोग होगा। ये पॉइंट ऑफ टाइम है। फिर ये दिन के नामों से पहले, दिन के नामों के नाम होते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो ये निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम है। इनसे पहले सिंस का प्रयोग होगा। फिर ये महीनों के नामों से पहले, महीनों के नाम होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जितने भी हैं, इनसे पहले सिंस का प्रयोग होता है। फिर होता है वर्ष, यानी साल के नाम से पहले। वर्ष होता है दोस्तों, साल का नाम होता है 1960, 1990, ये सब नाम है समय के, तो इनसे पहले सिंस का प्रयोग होता है। कभी कभी वाक्य में आता है जन्म से, तो उसके लिए भी सिंस का प्रयोग। जन्म से, तो उसके लिए सिंस बर्थ का प्रयोग होता है, क्योंकि जन्म का समय निश्चित होता है। अब इसके सिंपल सेंटेंसेस देखते हैं दोस्तों कैसे बनाते हैं। इसका पैटर्न होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब जो इस टेंस की हैज़ बीन और हैव बीन होती है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे। फिर आएगी मेन वर्ब आईएनजी के साथ, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा फॉर या सिंस, और फिर आएगा टाइम। अब जैसे ये वाक्य है, वह 2 दिन से बस चला रहा है। इस वाक्य की हम अंग्रेजी बनाते हैं तो हम इस पैटर्न के अनुसार बनाएंगे। कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट, मैंने आपको बताया वाक्य में काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, काम करने वाला वह है, तो वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही। ही सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो ये देखेंगे कि ये ही है सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, एक वचन है या बहुवचन है। एक वचन है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़ बीन। ही हैज़ बीन। फिर लगाएंगे 3 नंबर पर मेन वर्ब। मेन वर्ब को ढूंढना हो तो सेंटेंस के पीछे देखें। चला रहा है, चलाना, चलाना को बोलते हैं ड्राइव, और ड्राइव की प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है ड्राइविंग। पीछे ई आता है, लेकिन ई से पहले कॉन्सोनेंट है तो पीछे के ई को हटाकर आईएनजी लगाएंगे। ही हैज़ बीन ड्राइविंग। फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट यानी करता, क्या काम करता है, बस चलाने का, तो ये बस काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर नंबर है, एक ही बस है तो ए बस। ही हैज़ बीन ड्राइविंग ए बस। फिर समय है 2 दिन से, ये समय से पहले ये संख्या आ गई, तो इसके लिए अब फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर 2 दिन है तो इसके लिए डेज। फिर ये सेंटेंस है दोस्तों, वे सुबह से अपने कपड़े बदल रहे हैं। ये वे, ये बहुवचन है, प्लूरल है। ये वह सिंगुलर होता है एक वचन, और ये वे प्लूरल होता है बहुवचन। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं द। ये प्लूरल होता है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है हैव बीन। दे हैव बीन। फिर आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब है इसमें दोस्तों, देखना है तो पीछे देखे सेंटेंस के, बदलना, बदलना को बोलते हैं चेंज। चेंज की इंग्लिश होती है चेंज। चेंज के पीछे आईएनजी लगाएंगे तो पीछे के ई को हटाकर आईएनजी लगाएंगे। दे हैव बीन चेंजिंग। फिर ऑब्जेक्ट देखना है तो कपड़े, और फिर यहाँ पर अपने हैं, ये इनका कपड़ा है, दे का, इनका खुद का, तो इसका पजेसिव रूप होता है देयर। दे हैव बीन चेंजिंग देयर, कपड़े है, कपड़ों को बोलते हैं क्लॉथ्स। दे हैव बीन चेंजिंग देयर क्लॉथ्स। फिर है सुबह से, ये समय का नाम आ गया है सुबह, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा, सिंस मॉर्निंग। फिर इसके बाद में बनाते हैं दोस्तों नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी नकारात्मक वाक्य। वो कैसे बनते हैं देखते हैं। नकारात्मक सेंटेंस बनते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट,
फिर हैज़ या हैव वो सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। फिर क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट और फिर बीन आएगा। ध्यान रखना दोस्तों, यदि कोई ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नॉट बीच में आएगा। फिर बीन, फिर मैन वर्ब आईएनजी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस और उसके बाद टाइम। ये सेंटेंस है मैं 4 महीने से विद्यालय नहीं जा रहा हूँ। इसमें सब्जेक्ट है, काम करने वाला कौन है? मैं को बोलते हैं इंग्लिश में आई को इस टेंस में प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव। फिर क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब क्या है? पीछे देखें सेंटेंस के, गो। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू। फिर कहाँ जा रहा है? स्कूल, ये स्कूल। फिर समय है 4 महीने से, इससे पहले संख्या आ गई समय से पहले तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, इससे पहले फॉर का प्रयोग होगा। फॉर 4 महीने से, 4 को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर, महीनों को बोलते हैं मंथ्स। फिर अगला सेंटेंस है दोस्तों, तुम 2018 से जयपुर में नहीं रह रहे हो। इस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाला तुम, ये यू। ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव। फिर क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है नॉट, फिर बीन, फिर लगाएंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब देखना है तो सेंटेंस के पीछे देखो, रहना, रहना को बोलते हैं लिव। लिव के पीछे के ई को हटाकर आईएनजी लगा देंगे। ई को हटाएंगे दोस्तों, यदि किसी वर्ब के पीछे ई हो, उससे पहले एक कॉन्सोनेंट हो और उसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनानी है तो पीछे के ई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं। तो यू हैव नॉट बीन लिविंग। फिर ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो कहाँ रह रहा है करता? जयपुर में, मैं है तो इसके लिए प्रीपोजिशन इन, जयपुर। फिर टाइम है, समय है 2018 से, ये साल का नाम है तो इसलिए इसके साथ सिंस का प्रयोग होगा। यू हैव नॉट बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2018। इस प्रकार से इसके नेगेटिव सेंटेंस बनता है दोस्तों। फिर नेगेटिव के बाद में आते हैं दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। उनको कैसे बनाते हैं? उसका पैटर्न होता है, सबसे पहले हैज या है वो आएगा दोस्तों सब्जेक्ट के अनुसार। यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव का प्रयोग होगा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़ का प्रयोग होगा। फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब आईएनजी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट और फिर फॉर या सिंस में से और फिर टाइम। ये वाक्य जैसे क्या वह 2 सप्ताह से अंग्रेजी पढ़ रहा है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये दोस्तों कि यदि कोई सेंटेंस क्या से प्रारंभ होता है तो उसकी इंग्लिश हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनती है, ना कि व्हाट से। यदि किसी सेंटेंस के प्रारंभ में क्या हो तो उस सेंटेंस की इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से बनती है। अब यहाँ पर ये क्या है, इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम सब्जेक्ट के अनुसार। अब इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है? क्या वह 2 सप्ताह से अंग्रेजी पढ़ रहा है। काम करने वाला वह है, सिंगुलर है, एक वचन है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज। फिर उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह ही। फिर लगाना है बीन, ये बीन। फिर लगानी है मेन वर्ब, मेन वर्ब है इसमें पढ़ना। वाक्य के पीछे देखें अगर मेन वर्ब ढूंढनी हो तो पढ़ना, रीड, रीड का हो जाएगा रीडिंग। हैज़ ही बीन रीडिंग। फिर ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो ये देखें कि करता क्या, किस काम को करता है, वो ऑब्जेक्ट होता है, इंग्लिश है। क्या पढ़ाई कर रहा है? इंग्लिश। हैज़ ही बीन रीडिंग इंग्लिश। फिर समय है 2 सप्ताह, ये समय से पहले संख्या आ गई तो इससे पहले फॉर का प्रयोग होगा, फॉर 2 वीक्स। फॉर 2 वीक्स, पीछे साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह।
फिर अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या वे सुबह से व्यायाम कर रहे हैं। वाक्य के प्रारंभ में क्या है, तो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अनुसार। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वे, ये प्लूरल होता है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव। फिर आएगा सब्जेक्ट द, फिर आएगा बीन, ये बीन। फिर आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब ढूंढना है तो सेंटेंस के पीछे देखें, करना। ये व्यायाम करने को टेक बोलते हैं दोस्तों, टेक एक्सरसाइज, तो टेक का बना देंगे टेकिंग। हैव दे बीन टेकिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज। हैव दे बीन टेकिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। फिर टाइम देखते हैं, सुबह से, ये टाइम का नाम है, तो यहाँ पर सिंस आएगा, सिंस मॉर्निंग। फिर इसके बाद में आते हैं दोस्तों WH वर्ड से बनने वाले सेंटेंस। इनका पैटर्न होता है, सबसे पहले WH वर्ड, फिर हैज या हैव में से, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार आएंगे, हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब आईएनजी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस, और फिर टाइम। ये वाक्य है जैसे तुम 2 साल से क्या कर रहे हो। अब दोस्तों क्योंकि ये क्या वाक्य के बीच में आया है, तो ये वाक्य WH वर्ड से बनेगा, यानी वर्ड से बनेगा। WH वर्ड वो शब्द होता है जिससे कोई प्रश्न पूछा जाता है। इसमें प्रश्न पूछने वाला शब्द है क्या, क्या को इंग्लिश में बोलते हैं वॉट। फिर WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब में से लगाते हैं हैज़ या हैव में से, वो आती है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है यहाँ पर तुम, प्लूरल है, तो यहाँ पर आएगी हैव। फिर सब्जेक्ट है तुम, यू, फिर आएगा बीन, वॉट हैव यू बीन। फिर मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब ढूंढनी है तो वाक्य के पीछे देखें, करना, डू, डू का बन जाएगा डूइंग, वॉट हैव यू बीन डूइंग। फिर समय देखें, समय है 2 साल से, समय से पहले ये संख्या आ गई 2, तो इससे पहले 4 आएगा, फॉर 2 ईयर्स। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, वह सुबह से क्या खा रहा है। इस सेंटेंस के अंदर सबसे पहले WH वर्ड को ढूंढे। WH वर्ड है क्या, क्या को इंग्लिश में बोलते हैं वॉट। फिर इसके बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव में से, वो आएगी सब्जेक्ट में के अनुसार। सब्जेक्ट है वह, सिंगुलर है तो हैज, फिर सब्जेक्ट वह है तो ही। फिर बीन, वॉट हैज ही बीन। फिर आएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब ढूंढनी हो तो सेंटेंस के पीछे देखें, खाना, ईट, ईट का हो जाएगा ईटिंग, वॉट हैज ही बीन ईटिंग। फिर टाइम देखें, ईटिंग, सुबह से, समय का नाम है तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। फिर इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है टेंस की, जिसके क्वेश्चन आते हैं, वो होती है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको कैसे भरते हैं दोस्तों, इसका एक नियम है, इसका एक नियम है, यदि अंग्रेजी के किसी वाक्य में ऑल द मॉर्निंग, द होल डे या फॉर या सिंस के बाद समय हो तो वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होता है। ये ध्यान रखना दोस्तों, यदि अंग्रेजी के किसी वाक्य में ऑल द मॉर्निंग, द होल डे या फॉर या सिंस के बाद समय हो तो वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होता है। आपके सेंटेंस इस प्रकार से आते हैं, ये है जैसे फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इनमें आपको इनमें से कोई शब्द ढूंढना है, यदि ये इनके अंदर इस सेंटेंस के अंदर आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य होगा। इस सेंटेंस के अंदर ऑल द मॉर्निंग आया हुआ है, जो इस टेंस की पहचान है, तो ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा। अब इसमें करेक्ट फॉर्म कैसे भरेंगे, जैसे आंसर नंबर 1। अब हमको ये पता चल गया कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है,
तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से संबंधित नियम हमको आने चाहिए। जैसे इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी लगता है। इस टेंस में सब्जेक्ट कर्ता यदि ही, शी, इट या सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का प्रयोग होता है, हैज़ बीन। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी लगता है। ही हैज़ बीन प्लेइंग ऑल द मॉर्निंग, यानी वे पूरी सुबह से खेल रहा है। फिर सेंटेंस नंबर 2, इट ब्लैंक स्पेस रेन द होल डे। द होल डे आया हुआ है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये है, इतना पता चल गया। उसके बाद में सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट इट है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़ बीन। और इसमें मेन वर्ब के पीछे आईएनजी लगता है, तो रेन, रेन का हो जाएगा रेनिंग। फिर सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं, आई ब्लैंक स्पेस वाटर द प्लांट्स फॉर 2 hours। ये फॉर के बाद में टाइम आया हुआ है, तो ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है दोस्तों। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है हैव बीन, हैव बीन। और इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी लगता है, तो वाटर का हो जाएगा वाटरिंग। फिर सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं। मोहन ब्लैंक स्पेस राइट नोवेल सिंस 2020 बट ही ब्लैंक स्पेस नॉट फिनिश इट येट। ये सेंटेंस है। पहला सेंटेंस देखें, मोहन ब्लैंक स्पेस राइट ए नोवेल सिंस के बाद में समय आया हुआ है, तो ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। पहले सेंटेंस को पूरा करें। मोहन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़ बीन, और मेन वर्ब के पीछे आईएनजी लगाएंगे। पीछे देखें मेन वर्ब के ई है, ई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो पीछे के ई को हटाकर आईएनजी लगाएंगे। फिर इसमें एक और आई हुई है दोस्तों खाली जगह, बट ही ब्लैंक स्पेस नॉट फिनिश इट यट। ये यट आया हुआ है, जो इससे पहला टेंस होता है उसकी पहचान होती है, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव होती है, और उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट ही है, ये सिंगुलर है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है जाएगी, और मेन वर्ब जो कि फिनिश है, इसकी थर्ड फॉर्म आएगी फिनिश्ड। अधिकांशतः ऐसे वाक्य साथ में आते हैं दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के। इस प्रकार से ध्यान रखें, और इसी तरह से आप रेगुलरिटी बनाए रखें, क्योंकि ये नियम जब हम आगे एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रिलेटिव प्रोनाउंस, कंजक्शन, पैराग्राफ, जो कुछ जिसका भी हम अध्ययन करेंगे, उन सब में ये बड़े क्रूशियल होने वाले हैं। तो अपनी रेगुलरिटी बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।